सो गाइस, इस मानवा में 12 अवेकनर होते हैं जिन्हें गॉड ने पावर दी होती है, लेकिन एक 13वां पर्सन भी अवेकन होता है जो नेचुरली अवेकन हुआ है, और ये पर्सन इन 12 अवेकनर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये हमारा मेन कैरेक्टर है। लेकिन उन 12 अवेकनर हमारे मेन कैरेक्टर को धोखा देकर दुनिया की सबसे खतरनाक डंजन में मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके हमारा मेन कैरेक्टर उस डंजन से बाहर आ जाता है, फिर उन 12 अवेकनर से अपना रिवेंज लेता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें चिकन सेंटर को दिखाया जाता है, जहाँ पर योगो नाम का बंदा जो एक आर्चर सेंट है, उसके सामने वाले पर्सन से कह रहा होता है कि कल तुम मरने वाले हो। लेकिन ये सुनकर सामने वाला पर्सन मजाक करते हुए कहता है, क्यों, मैंने 2 लेग पीस खाए हैं, है ना। और इस पर्सन का नाम जियान ली है, और ये इस वर्ल्ड का 13वां अवेकनर है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी। और फिर सीरियस होकर कहने लगता, तुम 12 संतों ने जिन मॉन्स्टर को मारा है और मैंने जिन मॉन्स्टर को मारा है वो उन सभी मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। तुम्हें लगता है मैं मर जाऊंगा। और फिर हमें डीमन कैसल को दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक दिख रहा है, और हमें बताया जाता है कि यहीं पर रहता है सबसे खतरनाक मॉन्स्टर जो ह्यूमन को खत्म कर सकता है। और इन सब का शुरुआत इस वर्ल्ड में 20वीं सदी के आखिरी दिन में हुआ था। फिर इस वर्ल्ड में इन सब खतरों के अफेयर होने के बाद ह्यूमन के लिए सिर्फ अफरा तफरी और डर ही बच गया था। लेकिन इस वर्ल्ड में भगवान भी अफेयर हुए जिन्हें राशि चक्र कहते हैं। उन्होंने 12 संतों को अपनी पावर दे दी इस दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन एक 13वां इंसान भी अवेकन हुआ जो भगवान ने चुना नहीं था। वो 12 अवेकनर में से ज्यादा ताकतवर होता है, और वो हमारा मेन कैरेक्टर है जियान ली। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां ली उन 12 अवेकनर के साथ डीवन टावर के बॉस रेड आई को मारने के लिए आए हैं जो काफी ज्यादा ताकतवर है। हमारा मेन कैरेक्टर ली से एक बंदा बात कर रहा होता है, थैंक यू यहाँ आने के लिए। ली कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे 5 साल के लिए फ्री चिकन कूपन दे दो। ये सुनकर सामने वाला बंदा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि ली उसका नाम गलत कह रहा होता है। वहीं पर एक मोटू सा बंदा और एक लड़की होती है, दोनों बात कर रहे होते हैं। बॉस मॉन्स्टर को मारने के बाद बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो ये सुनकर बंदा कहने लगता है $100 मिलियन से स्टार्ट करनी चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर ली को देखते हुए बड़ा अजीब सा फेस बनाता है और नफरत भरी नजरों से कहता है, हे जियान, हमारे साथ डील करना चाहते हो तो बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। ली रिप्लाई में कहता है, तुम सब बस लालची हो, सुअर हो जो सिर्फ अपनी परवाह करते हैं। तभी डीमन कैसल का बॉस रेड आई अफेयर होता है जिसका ओरा का प्रेशर ली को फील हो रहा होता है। फिर बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, द टावर ऑफ डेमंस का बॉस, जिसके रोर से ही डीमन कैसल हिलने लगता है और फिर ग्राउंड फ्लोर क्रैक होने लगता है। वहीं से एक बीम निकलता है जिसके कारण सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं, और वो बीम कैसल के अंदर से आसमान में रिलीज हो जाता है जो कि काफी खतरनाक दिख रहा है। ऐसा करके बॉस मॉन्स्टर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। बॉस ह्यूमंस को देखकर गुर्रा रहा होता है। ये देखकर 12 अवेकनर्स वहाँ से भागने लगते हैं डर के मारे। ली उन्हें भागते देखकर कहता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ली को कुछ फर्क नहीं पड़ता और एक ऑफिस से स्माइल करता है और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि फिर क्या हुआ। ली कह रहा होता है, कितना समय बीत चुका है, बाहर कैसा है। टावर के अंदर और बाहर समय अलग अलग चलता है। फिर ली को देखते हैं, वो उसी डीमन कैसल में होता है और उसका एक हाथ भी कट चुका है और वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। ली अपने दांतों में डैगर को चबाकर कहता है, इन सभी को काट दो। चारों ओर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। ली उन सभी मॉन्स्टर को फाइट करते हुए कहता है, क्या मैं इस बात पर मर जाऊंगा? बस तुम लोग इंतजार करो, मैं बच जाऊंगा। हमें पता चलता है कि 12 अवेकनर्स ली को डीमन कैसल में छोड़कर भाग गए होते हैं और इस चीज का बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और इसी तरह 20 साल निकल जाता है। 20 साल बाद ली के सामने एक मॉन्स्टर ली को देखकर डर रहा होता है। ली उसके पास जाता है और मॉन्स्टर को अपने पैरों से ही मार देता है। ली कह रहा होता है, आखिरकार ये खत्म हो गया। तभी डीमन कैसल गिरने लगता है
ली वहाँ से भागने का कोशिश करता है लेकिन वहीं पर गिर जाता है। फिर अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो टूटी हुई होती हैं, वहीं से दो बंदे घबरा कर भाग रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है उनके पीछे भेड़िए जैसे मॉन्स्टर उनके पीछे पड़े होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर दोनों के ऊपर हमला कर देता है और दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। भेड़िए दोनों को चारों ओर घेर लेते हैं। एक बंदा कहता है काश जियांगली टावर से वापस आ जाता तो इस छोटे मॉन्स्टर नहीं होते। तभी उन दोनों के सामने रोशनी चमकता है और ब्लास्ट हो जाता है। देखते हैं जहाँ ब्लास्ट हुआ है वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। दोनों बंदे मलबे के नीचे दबे होते हैं। तभी दूसरा बंदा अपने सामने देखते हुए कहता है जी जिमिन देखो मलबे में कोई है। हमें किसी ह्यूमन के हाथ दिखाए जाते हैं जो कि काफी ओपी लेवल दिख रहा है, जो गार्ड के साथ होता है और वो उस ब्लास्ट वाली जगह में खड़ा होता है और अपने दोनों हाथों को मसलते हुए कहता है वाह, और गुस्से से कहता है क्या तुम मेरी पीठ में चूरा बोक कर मुझे धोखा देने की हिम्मत करोगे? तुम कमीने, तुम सब मरोगे। और अपना ग्रीन ऑरा रिलीज कर रहा होता है। फिर जियोन के सामने बहुत ही बड़ा स्नेक अपेयर हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत में उन्हीं दो बंदों को देखते हैं जो हैरान होकर अपने सामने देख रहे होते हैं। एक वुल्फ मॉन्स्टर को एक हेडशॉट मारने के बाद अपने पैरों से कुचल देता है। ये देखकर दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर हाई लेवल के मॉन्स्टर होते हैं और वो बंदा बहुत सारे मॉन्स्टर को मार कर उनके ऊपर खड़ा होता है जो ओपी दिख रहा है। और ये हमारा हीरो जियोन होता है जो अपने प्राइम बॉडी पर होता है। फिर झपकती वहाँ से गायब हो जाता है और उन दोनों बंदों के ऊपर एक किक मार देता है। दोनों बंदे अपने आप को बचा लेते हैं और घबराते हुए कहते हैं आखिर हम पर हमला क्यों कर रहे हो? लेकिन जियोन कहता है जो तो सब कुछ ठीक है। दोनों बंदे उसे उसके बारे में कहने लगते हैं सर ये आदमी अभी टावर से बाहर आया है। तो दूसरा बंदा कहता है जिमिन टावर में कोई कैसे बच सकता है? हो सकता है ब्लास्ट वाली जगह में पहले से ही था। तभी तीनों के पास एक मॉन्स्टर आ जाता है। उन दोनों बंदों की हालत खराब हो जाती है। जियोन मॉन्स्टर को देखकर कहता है अरे तुम्हें रेस्ट एंड पीस करना होगा। तभी मॉन्स्टर उन तीनों के ऊपर एनर्जी का बीम से हमला करता है जो काफी खतरनाक होता है, जिसे दूर से भी देखा जा सकता है। लेकिन हमले के बाद दोनों बंदे ठीक होते हैं और अपने सामने देखकर हैरान रह जाते हैं। जियोन उनके सामने एटीट्यूड के साथ खड़ा होता है और उस हमले को देखते हैं जियोन के दोनों साइड निकल जाता है। जियोन गुस्सा हो जाता है और कहता है यह बकवास कुत्ता, और एक जंप लगाता है और आसमान में ही एक पावरफुल पंच बनाता है और ऊपर से ही मॉन्स्टर को हेडशॉट मार देता है और स्पाइडरमैन स्टाइल में लैंड करता है और इस हमले से वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। फिर दोनों बंदों को कहता है आप दोनों। इतना सुनते ही दोनों बंदे डरते हुए यस सर कहने लग जाते हैं। जियोन गुस्से से उन्हें देखने लगता है। ये देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। फिर जियोन क्यूट फेस बनाते हुए उसे खाना खिलाने के लिए कहता है और फिर जियोन किम्बोब रेस्टोरेंट में बहुत सारा खाना खाता है, जिसका बिल देखकर दोनों बंदों के प्राण सूख जाते हैं। लेकिन जियोन कहने लगता है आपने कहा आप लोग कंगाल हैं इसीलिए ज्यादा नहीं खा रहा। आप ही है जो पीछे हट रहे हैं, नहीं तो मैं और भी ज्यादा खाता। लेकिन फिर कहने लगता है तुम्हारी जान बचाने के लिए दोनों मेरे कर्जदार हो, कहते हुए और एक बाउल रेमन का ऑर्डर दे देता है। दोनों ये सुनकर कहने लगते हैं अब साले। फिर जिमिन नाम का बंदा पूछता है आप टावर के पास क्या कर रहे थे? जियोन कहता है मैं अभी टावर से ही बाहर आया, वहाँ मैं पहले से ही वहाँ था। ये सुनकर कहते हैं क्या टावर से बाहर आए हैं? तो क्या आप भी अवेकन हुए हैं? तभी जियोन अपने हाथ पर पकड़े स्पून में अपना फेस देखता है और शॉकिंग फेस बनाता है और मिरर पूछने लगता है। फिर अपना टी शर्ट उतारता है और फिर मिरर में खुद को देखकर हैरान रह जाता है। अपने पिछली बॉडी से अच्छी बॉडी में होता है और अपने बॉडी को चेक कर रहा होता है। तभी अपने हाथों पर बना एक स्नेक टाइप का सिंबल देखता है। तभी उस सिंबल में कुछ होने लगता है जिससे जियोन को काफी दर्द हो रहा था। तभी सिस्टम टाइप का कुछ नोटिफिकेशन आता है कि आपने मौत का स्वाद चख लिया है।
और पिछली बॉडी से नई बॉडी में ट्रांसफर हो गए हैं और भी बहुत सारी स्किल के साथ वो क्यूक्स का पावर मिला होता है। फिर जियोन के बॉडी से ग्रीन एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। जियोन अपनी आंखें बंद करता है और वो सोल फॉर्म में स्पेस में पहुंच जाता है, जहां उसके सामने एक बहुत बड़ा स्नेक होता है। जियोन उसे देखकर टच करता है। टच करते ही वहां गोल्डन एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तभी जियोन मेन टाइमलाइन में आ जाता है और दोनों बंदों को पूछने लगता है, क्या तुम लोगों ने भी सांप देखा? दोनों बंदे कंफ्यूज होते हैं। जिमिन कहता है, आप अपनी कलाई पकड़ ली और चिल्ला रहे थे। ये सुनकर जियोन अपने हाथ पर बने सिंबल को देखते हुए कहता है, तो क्या सिर्फ मैंने ही देख पाया? और हमें नोटिफिकेशन के साथ बताया जाता है कि जियोन ओपियुक्स का गॉड बन जाता है और एक सुपर जनरेशन बॉडी के साथ रिबॉर्न हुआ है। जियोन इन सब अचीवमेंट को देखकर उन धोखेबाजों को मारने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। उसी ब्लास्ट वाली जगह में दो बंदे बात कर रहे होते हैं। डीमन टावर ब्लास्ट हो गया, इस पर पूरी दुनिया हलचल मच जाएगी। और जरा उन मॉन्स्टर को तो देखो, वो मॉन्स्टर वही मरा पड़ा होता है। एक बंदा डाउट करते हुए कहता है कि जियोन वापस तो नहीं आ गया। दूसरा बंदा कहता है, यह जानने के लिए थोड़ा वेट करना होगा। फिर एक बड़ी सी बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ प्रेस वाले पूछ रहे होते हैं, क्या जियोन वापस आ गया है? क्या वो जिंदा है? फिर सामने वाले बंदे को दिखाया जाता है, जिसका नाम वही यांग है और एक मेस अवेकनर। और ये वही बंदा है जो जियान के साथ डीमन टावर में गए थे पिछले रेड में। वही यांग प्रेस से कहता है, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और वो कार में जाते हुए गुस्से से जियोन का नाम ले रहा होता है और वो कहता है, क्या वो सच में 20 साल तक डीमन टावर में जिंदा रहा? वहाँ तो ब्लैक लेवल के मॉन्स्टर थे। गाइस, इस मालूम में कलर्स को डिवाइड किया गया है उसके रैंकिंग में। ब्लैक कलर मतलब हाई लेवल, तो कंफ्यूज मत होना। फिर कहता है, और वो हम 12 अवेकनर में से भी नहीं है, वो अपने आप अवेकन हो गया था और हमसे ज्यादा ताकतवर भी, कहते हुए अपना दांत पीस रहा होता है। फिर जियोन का देखते हैं जो मोबाइल में देखते हुए कह रहा होता है, इस आदमी से शुरुआत करनी चाहिए। और तो चैप्टर के शुरुआत में एयरपोर्ट से होता है, जहां एरोप्लेन लैंड होता है। वहां से युंगो होट बाहर निकलता है, जो 20 साल के बाद इस शहर में आया है। और उतरते ही चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछने लगता है। गार्ड्स कहते हैं, प्रधानमंत्री आपका इंतजार घर पे कर रहे हैं। फिर युंगो कार में जाते हुए कहता है कि जियोन के जिंदा होने का कोई रास्ता नहीं है क्या? तभी उसके मोबाइल में किसी का कॉल आता है। युंगो जियोन के लिए परेशान होता है, इसीलिए उस कॉल को न उठाकर मोबाइल को पलट देता है। फिर उसी इंसिडेंट को याद करने लगता है और कहता है, जियोन से कहा था कि कल तुम मरने वाले हो, लेकिन जियोन इस बात को इग्नोर कर दिया था। फिर टावर में जब हमने अटैक कर दिया था, तब जियोन के कहने पर मैं बाहर के मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी भविष्यवाणी गलत होगी, कि जियोन को कुछ नहीं होगा। फिर जब मैं अंदर गया तो देखा कि 12 अवेकनर उस मॉन्स्टर रेड आई के सिर को ला रहे थे जियोन को छोड़कर, और हम 12 अवेकनर को हीरो के तौर पर सम्मान और पावर इनाम में दे दिया। मैं जियोन की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और दूसरों को भी कई बार उसे ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहने लगे कि तुम खुद ही चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। इससे हमारे पास केवल 11 अवेकनर बच जाएंगे, कहते हुए हंसने लगे। मैं उन पर बहुत ही गुस्सा था। हयुंगो ये तब सोच ही रहा था, तभी चीफ मिनिस्टर का कॉल आता है। चीफ मिनिस्टर टावर के ब्लास्ट के बारे में हयुंगो को बताता है। हयुंगो कहता है, आप मुझसे जियोन को ढूंढने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे डर है कि मुझे मना करना पड़ेगा। उस दिन टावर में जियोन की मृत्यु हो गई थी। और फिर कहता है, टावर के ब्लास्ट के पीछे उसके कोई फॉलोअर्स का हाथ होगा। फिर चीफ मिनिस्टर कहता है, आप उस कॉल को देखा? क्या आप जियोन से बात करना चाहेंगे? हयुंगो हैरान होते हुए कार को रोकने के लिए कहता है। फिर अपने मोबाइल को घबराते हुए उस कॉल आए नंबर पर कॉल करता है। उस कॉल पर बंदा कह रहा होता है बहुत ही खतरनाक वॉइस के साथ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर हयुंगो की हालत खराब हो जाती है और कहने लगता है, ये वॉइस, ये नहीं हो सकता, क्या जियोन जिंदा है? फिर बहुत ही तेज चिल्लाते हुए ड्राइवर से कहने लगता है, उसे वापस एयरपोर्ट ले जाने के लिए कहने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ
जियोन डेविड से स्मेल करते हुए कह रहा होता है, क्या मेरी कॉल्स को नहीं उठाओगे? ये देखकर जिमिन पूछने लगता है कि कॉल किसे कर रहे हो? जियोन कहता है, किसी को नहीं, बस ऐसे ही। वैसे भी आप लोग कह रहे हैं कि ये एक स्मार्टफोन है, काफी अच्छा है। मैं 2005 में टावर में गया था और अब 2026 में दुनिया काफी डेवलप हो गई है। जिमिन कहता है, क्या आप पहली बार फोन चला रहे हैं? और कहता है, वैसे इसमें न्यूज भी देख सकते हैं। जियोन कहता है, तो क्या मेरे बारे में भी आर्टिकल देख सकते हैं? जिमिन बताता है, हाँ बिल्कुल, बस यहाँ क्लिक करो। क्लिक करने के बाद दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा हो रहा होता है, लेकिन फिर जियोन न्यूज को देखकर गुस्सा हो रहा होता है और कहने लगता है, फोड़ देगा मैं। जिमिन अपने फोन की हालत देखकर डर रहा होता है। जियोन गुस्से से कहने लगता है, वही लोग तो ये जो डर गए और वहाँ से भाग गए। फिर जियोन शांत होने की कोशिश करता है, फिर और एक न्यूज को देखता है। उसे पता चलता है कि उसकी प्रॉपर्टी को 12 अवेगनर्स को दे दी गई है, सिर्फ उसके दोस्त हयुंगू को छोड़कर। ये देखकर जियोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और वे जिमिन का मोबाइल गुस्से में फोड़ देता है। जिमिन अपनी मोबाइल का शौक बना रहा होता है। फिर जियोन सोचने लगता है, लेकिन दिक्कत तो इस बात का है कि भले ही मैं अपनी वापस आने के बारे में बता दूं, लेकिन मेरा अभी चेहरा 20 साल पहले का चेहरा से अलग है। अगर मैं बता भी दूं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। और फिर अपने बारे में ना बताने का डिसाइड कर लेता है। तभी उसे कुछ महसूस होने लगता है और वो बाहर चला जाता है। उसके सामने स्पिरिट टाइप के मॉन्स्टर अपेयर होते हैं। फिर सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन भी आता है कि कुछ खतरा आ रहा है। जियोन उन मॉन्स्टर को खत्म करने आगे बढ़ ही रहा था कि तभी कुछ लोग कह रहे होते हैं, लानत है जियोन ली, वो जियोन ली। फिर जियोन उन्हें देखता है। एक बंदा और उसकी बंदी बात कर रहे होते हैं, जियोन के बारे में कह रहे होते हैं। हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है। ये सब सुन के मैं पागल हो रहा हूँ। ये सब न्यूज में क्यों है? जियोन अपने हाथों को मसलते हुए उन्हें देख रहा होता है। वो बंदा जियोन के बारे में ही बात कर रहा होता है कि कोई ऐसी चीज में दिलचस्पी क्यों होगी जो बहुत पहले खत्म हो गया था। बंदी कहने लगती है, मुझे पता है ना? ये बंदा एक अवेगनर का बेज पहना होता है। जिमिन इस बेज को देखकर कहने लगता है, जेमिनी संप्रदाय से। फिर वो दोनों जियोन के सामने आ जाते हैं। जिमिन घबराते हुए जियोन को अंदर आने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जियोन को उस बंदे से कुछ फर्क नहीं पड़ता और उस बंदे को देख रहा होता है। बंदा जियोन को देखकर कह रहा होता है, क्या देख रहे हो? कहते हुए सिगरेट का धुआं जियोन के फेस पर फूंक देता है। जियोन इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन शांत रहने की कोशिश करता है। वो बंदा कहने लगता है, क्या तुम मुझे मारोगे? लड़की उन्हें रोकने लगती है और वहाँ से जाते हुए जियोन को गाली देते हुए जाते हैं। जियोन तब भी कुछ नहीं बोलता। उन लोग जाते हुए बात कर रहे होते हैं। ये बंदे लूजर होते हैं जो जियोन को पसंद करते हैं। लड़की भी उसके हाँ में हाँ मिला रही होती है। उस बंदे को देखकर जियोन को कुछ शक होता है कि ये अवेकनर नहीं है, ये अवेकनर के बारे में झूठ बोला है। फिर जिमिन जियोन को शांत रहने के लिए बहुत ही बढ़िया कह रहा होता है। तभी जियोन चिल्लाते हुए उन दोनों को कहता है, दो नुबड़े। ये सुनकर जियोन को देखते हुए कहते हैं, क्या ये हमें बोल रहा है? जियोन कहता है, हाँ तुम दोनों, कहते हुए अपने हाथों को मसल रहा होता है।